ये लंग्स है कमलप्रीत। लंग्स के साथ क्या होती है, कुछ कैपिलरी एसोसिएट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। लंग्स के साथ जो आपकी कैपिलरीज एसोसिएटेड होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में ही एक हमारे पास क्या होती है, पल्मोनरी, एक तो आर्टरी होती है और एक पल्मोनरी वेन होती है। अब हमारे पास लंग्स के साथ जो कैपिलरीज एसोसिएटेड है उसको हमने बोल दिया पल्मोनरी कैपिलरी। एक पल्मोनरी आर्टरीज है और एक क्या है, पल्मोनरी वेन है। लेकिन कल ही हमने बात की थी, अगर मैं यहाँ पे लंग्स बनाऊं, एक मिनट, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लंग्स बना रही हूँ, इस तरीके से होते हैं लंग्स। तो लंग्स के बीच में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो लंग्स के बीच में ही कौन प्रेजेंट होता है, हार्ट। हार्ट दो लंग्स के बीच में ही होता है। तो लंग्स के साथ ही कौन एसोसिएट होता है, यहाँ पे हार्ट एसोसिएट होता है। अब इस हार्ट के मैं डायरेक्टली यहाँ पे पार्टी बनाती हूँ, जो भी मैंने आपको बताया। जो हार्ट है इसकी ये टू अपर चैम्बर जिनको बोलते हैं ऑरिकल, ये हमारे पास राइट ऑरिकल है जिसको राइट एट्रियम भी बोलते हैं, और ये लेफ्ट ऑरिकल है जिसे हम लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं। अपर चैम्बर है और कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। किससे, वेंट्रिकल से। अब ये जो नीचे मैं बना रही हूँ ये वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ आया इतना। अब हमारे पास ऑरिकल क्या करते हैं, अभी भी बताया मैंने आपको, ऑरिकल क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। पहला पॉइंट तो ये वाला है। सेकंड पॉइंट क्या है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या काम करते हैं, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। तो वेंट्रिकल क्या होते हैं, पंपिंग चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को। लंग्स के अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है एल्वोलाई पोर्शन में, और एल्वोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन किसको दे देता है, पल्मोनरी कैपिलरी को। पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड आता है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिसीव करता है पल्मोनरी कैपिलरी, तो सारा ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम किससे दिखाते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं। तो जब यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी ने लंग से ऑक्सीजन को रिसीव किया है, तो यहाँ पे ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाता है, पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी वेन में गया। अब ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे किसके साथ, लेफ्ट ऑरिकल के साथ। तो हमारा ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ये क्या कर रहा है, ऑरिकल क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। अब लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया, कहां से रिसीव किया, फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी और उसने वो ब्लड किसको दे दिया, लेफ्ट ऑरिकल को दे दिया, और लेफ्ट ऑरिकल ने उस ब्लड को रिसीव किया। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ। अब लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया, लेफ्ट ऑरिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया। इसके बाद अब ऑरिकल ब्लड किसको देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है। अब ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दिया। अब ऑरिकल ये चाहता है कि जो ब्लड मैंने इस वेंट्रिकल को दे दिया है वो ब्लड वापस ना आए, तो इसलिए हमारे पास ये जो लेफ्ट ऑरिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, वेल्व।
अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाऊं, ये मान लो आप इस तरह से 2 दरवाजे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेल्व होता है। अब यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पे नोट कर रही हूँ, उसको नोट कर लो आप साथ साथ में। इस वेल्व का काम क्या होता है? तो वेल्व का काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। लिख लीजिए यहाँ पे, वेल्व का काम क्या है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड राइट ऑरिकल से जो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया है, अब उसका बैक फ्लो ना हो, तो इसके लिए राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है, और इस वेल्व का नाम क्या है? नोट कर लीजिए यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वेल्व। सॉरी, यहाँ पे बायकस्पिड होता है, सॉरी। यहाँ पे कौन सा वेल्व होता है? इसका नाम है बायकस्पिड वेल्व। इस बायकस्पिड वेल्व को हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। अब हम इसको बायकस्पिड वेल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमने इसको कट करके देखा ना, इसे अगर मैं इसको कट कर दूं, तो मुझे इसके अंदर ये देखो, ये 2 कस्प नजर आते हैं। जैसे हमारे जो मोलर होते हैं उसमें भी कस्प होते हैं ना, हमने किया था, कस्प होते हैं वहां पे, इस तरीके से रिजेस होती हैं। तो हमें यहाँ पे ना 2 कस्प नजर आते हैं इस वेल्व के अंदर। तो लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दिया, और यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है जो क्या इंश्योर करता है कि जो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया है, उस ब्लड का बैक फ्लो ना हो। यही काम होता है वेल्व का। अब ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, ये ब्लड किसको देता है, ये समझना है आपको। लेफ्ट ऑरिकल ब्लड देता है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को। तो ब्लड कहाँ जाता है? सारा ब्लड हमारा बॉडी के अंदर जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे बॉडी बना रही हूँ, चलो इधर बना देती हूँ बॉडी। ये बॉडी आ गई है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब वेंट्रिकल का काम क्या होता है? यहाँ पे लिखा है ब्लड को पंप करना। तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है और बॉडी के हर एक पार्ट में भिजवाता है, हर एक पार्ट में। अब किसके थ्रू भिजवाता है? अब एक्चुअली ये डायग्राम मैंने उस तरीके से नहीं बनाया है कि मैं यहाँ पे एओर्टा को यहाँ पे मतलब ड्रॉ कर सकूं, लेकिन आप यहाँ पे लिख लो, लेफ्ट ऑरिकल पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। यहाँ पे एओर्टा होती है। एओर्टा क्या होता है? लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी। अब अभी तक आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर रहा है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी वेन ने उसको लेफ्ट ऑरिकल को दिया, लेफ्ट ऑरिकल ने इसको लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, पंप करने के बाद ब्लड एओर्टा में गया, और एओर्टा से कहां पे चला गया? बॉडी के हर एक पार्ट में। अब बॉडी के हर एक पार्ट का मतलब क्या है? हमारे मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, इवन हमारे लिम्स में गया, ब्रेन में गया, हर जगह बॉडी के जितने भी पार्ट है ना, हर एक पार्ट में एओर्टा ने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा। लेकिन जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा को ब्लड दिया, अब ये भी यहाँ पे इंश्योर करना चाहता है कि जो ब्लड में वेंट्रिकल इस एओर्टा को दे रही, वो ब्लड वापस ना आ जाए। तो यहाँ पर भी एक क्या होता है? यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट है। उस वेल्व का नाम होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, जस्ट ओनली मैं इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ नहीं किया है। उस वेल्व का नाम होता है एओर्टिक, एक मिनट, उस वेल्व का नाम होता है
एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल। तो अब तक हमने यहाँ पे दो वेल पढ़ लिए हैं, एक आपका बायकस्पिड वेल जिसे हम मिट्रल वेल बोलते हैं, जो जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और एक वेल हमने पढ़ा है आपका एओर्टिक सेमील्यूनर वेल जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ आया कमलप्रीत? यहां तक समझ आया? आपका डाउट था ये? ओके, तो प्लीज मैं चाहती हूँ बाकी जितने भी बच्चे हैं वो भी इसको साथ साथ में यहाँ पे ड्रॉ करते रहें ताकि आपको फिर समझ में आएगा। अगर आपको थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है ना इसको करने में, तो वो यही वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पे राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब बॉडी में कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बॉडी के हर एक पार्ट में, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है। अब बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वहां पे क्या होने वाला है? रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि जब हमारे सेल उस ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे? बॉडी के सेल में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। वो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन का यूज करेगा और इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज इस ऑक्सीजन को यूज करेगा तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की वजह से। लेकिन एनर्जी के साथ साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे CO2 भी रिलीज हो जाता है। अब आप सबको पता है CO2 हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो हमें इसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? ब्लड ही चाहिए। अब जब बॉडी में रेस्पिरेशन हुआ तो क्या रिलीज हुआ? CO2 रिलीज हुआ। अब CO2 को हम बाहर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते? सबको पता है, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमें लंग्स तक पहुंचाना है CO2 को। अब कैसे पहुंचाएंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, CO2 बॉडी से ही रिलीज हो गया है। कैसे रिलीज हुआ है आपको पता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, जब CO2 ब्लड में जाता है वो ब्लड को कैसा बना देता है? डीऑक्सीजनेटेड। और हमारे पास जब CO2 रिलीज होता है कहां पे? ब्लड के अंदर, तो वो किसके अंदर जाता है? वो जाता है हमारी वेना केवा के अंदर। और वेना केवा किसका पार्ट होता है? हार्ट का ही पार्ट होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेना केवा। दो तरह के वेना केवा होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इंफीरियर वेना केवा। तो बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो कहां एंटर होता है? वेना केवा में। अब वेना केवा क्या क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेना केवा उस ब्लड को कहां पे देती है? राइट ऑरिकल को। अब राइट ऑरिकल उस ब्लड को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। अभी भी कहा ऑरिकल क्या होते हैं? रिसीविंग चैम्बर होते हैं। तो ध्यान देना ध्यान पे, लेफ्ट ऑरिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया था और रिसीव कहां से किया था? पल्मोनरी वेन से। लेकिन हमारा ये जो राइट ऑरिकल है ये कैसा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करता है। और कहां से आता है? वेना केवा से। वेना केवा कहां से आ रही है? बॉडी से आ रही है। अब राइट ऑरिकल ने उस ब्लड को रिसीव कर दिया। अब रिसीव करने के बाद ये क्या काम करता है? अब उसको कहां भेजना है? इस वेंट्रिकल को भेजेगा वो ब्लड। वेंट्रिकल में जब वो भेज रहा है यहाँ पे ब्लड, तो किस वेंट्रिकल के पास भेजा? राइट वेंट्रिकल के पास वो ब्लड जा रहा है। अब यहाँ पर
राइट ऑरिकल भी इंश्योर करना चाहता है कि जो ब्लड मैंने राइट वेंट्रिकल को दिया वो वापस ना हो। तो इसी के लिए राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है। और अभी भी मैंने आपको बताया वेल्व का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। लेकिन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पे एक वेल्व है, उस वेल्व का नाम होता है ट्रायाकस्पिड वेल्व। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या नाम है इस वेल्व का, ट्रायाकस्पिड वेल्व। अब हम इसको ट्रायाकस्पिड वेल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इसके अंदर हमें 3 कस्प नजर आते हैं, 1 2 3। तो ट्रायाकस्पिड वेल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को जो रिसीव किया था ऑरिकल से, अब उसको पंप करना शुरू करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है, वो किसको दे रहा है, अब देखो राइट वेंट्रिकल ने कैसा ब्लड पंप किया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने पंप किया है। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा ब्लड, डीऑक्सी का मतलब क्या है, ऐसा ब्लड जो किससे रिच है, CO2 से रिच है। अब हमें उस ब्लड से CO2 को बाहर निकालना है। तो अब CO2 को बाहर निकालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें लंग्स के पास जाना पड़ेगा। तो राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद कहाँ भेजता है, ध्यान से देखना मैं एरो कहाँ पे लेके जा रही हूँ, ये ब्लड जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया। अब राइट वेंट्रिकल ने जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को दिया तो यहां पर भी सेम वही बात है, ब्लड पीछे की तरफ ना आए, उसका बैक फ्लो ना हो, इसीलिए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, सॉरी एक्चुअली डायग्राम कुछ ज्यादा ही बन गया, कंजेस्टेड हो गया, इसलिए कह रही हूँ आप उसको साथ में ड्रॉ कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में भी जो वेल्व है, उस वेल्व का नाम होता है पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व। क्या नाम है, पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व। तो अब तक हमने यहाँ पे कितनी वेल्व पढ़ ली, हमने यहाँ पे 4 वेल्व पढ़ ली है, बायाकस्पिड वेल्व, एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व, उसके बाद ट्रायाकस्पिड वेल्व और लास्ट वाली वेल्व जिसका नाम है पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व। अब ये पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। अब ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी के पास कैसा ब्लड आया है, जो राइट वेंट्रिकल ने पंप किया था, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब डीऑक्सी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी किसको दे देती है, पल्मोनरी कैपिलरीज को। पल्मोनरी कैपिलरीज हमारी लंग्स के साथ एसोसिएटेड होती है। अब पल्मोनरी कैपिलरी ने जितना CO2 रिसीव किया है पल्मोनरी आर्टरी से, वो सारा CO2 लंग को दे देता है सारा, और बदले में लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होते हैं वो इस पल्मोनरी कैपिलरी को क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। अब हमारा ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजन रिसीव करने की वजह से वो बन जाता है आपका ऑक्सीजनेटेड, और वो ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारी पल्मोनरी वेन के अंदर। और इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अब आपको समझ में आया, कमलप्रीत जो भी आपको वेल्व के अंदर डाउट था, कौन सा वेल्व कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, दिव्यम अमनजोत अगर आपको भी इसमें डाउट हो वेल्व में, अमनजोत दिव्यम आपको, अमनजोत डाउट है, अमनजोत
नहीं समझ आया? ओके ठीक है। अब अच्छा ये वाला डायग्राम तो बहुत कंजेस्टेड हो गया है, एक डायग्राम मैं यहाँ पे और बना देती हूँ जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, मेरे साथ साथ में लिख लीजिए, एक जगह यहाँ पे लिखिए लंग्स, उसके बाद यहाँ पे बीच में लिखिए हार्ट, और यहाँ पे लास्ट में लिखिए बॉडी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हार्ट वाले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, थ्योरी वाला सारा क्वेश्चन आपका डायग्राम के उससे ही सॉल्व होता है। हम बहुत बार राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो प्लीज आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब गलती नहीं करनी है, और गलती ना हो उसका रीजन, उसका बस एक ही ऑप्शन है कि आप वहां पे एक रफ सा डायग्राम बना दो, ठीक है। हार्ट के यहाँ पे इसके पोर्शन भी बना ही लेते हैं, इसके बिना तो समझ में नहीं आएगा। इसका भी मैं यहाँ पे ओनली एक, अब एक डायग्राम ही बनाना है हार्ट का, तो मैं आपको इस तरीके से बना देती हूँ यहाँ पे हार्ट का डायग्राम। और प्लीज आप भी मेरे साथ साथ भी नोट कर लीजिए, जस्ट ये ओनली यहाँ पे इसी के लिए है कि आप एक रफ डायग्राम बना के पूरा पोर्शन कीजिए। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखिए, लंग से ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, कैसा ब्लड आया? रेड कलर दिखा रही हूँ, रेड कलर का मतलब ही है कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू आया? क्या नाम है इसका यहाँ पे, किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। तो लंग से राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। ऑरिकल ने वो ब्लड किसको दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल से पूरा ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में जा रहा है। अब किसके थ्रू जा रहा है? नाम लिख लीजिए एओर्टा। तो एओर्टा क्या काम कर रहा है? पूरा ब्लड बॉडी को दे रहा है, और कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, अब वो कैसा ब्लड कैरी करता है? वो आपका ब्लड कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहा जाता है? राइट ऑरिकल के अंदर। तो बॉडी से ब्लड गया कहा? राइट ऑरिकल के अंदर। अब बॉडी से राइट ऑरिकल में ब्लड कैसा जाता है? ब्लू कलर दिखा रही हूं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन लेके जा रहा है? लिख लीजिए यहाँ पे वेना केवा। दो वेना केवा होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इंफीरियर वेना केवा। अब राइट ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया, किसको दिया? राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, दोबारा किसके पास भेजता है? लंग्स के पास। अब राइट वेंट्रिकल कैसा ब्लड पंप कर रहा है? ब्लू कलर का इंडिकेट करता है डीऑक्सी ब्लड, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को ब्लड दिया तो किसके थ्रू गया यहाँ पे ब्लड? लिख लीजिए यहाँ पे क्या नाम है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी।
अब लंग्स के पास क्या है, कैपिलरीज है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये रिसीव करता है, सॉरी एरो गलत लग गया, लंग्स के पास खुद ही ऑक्सीजन है, इसके पास तो खुद ही ऑक्सीजन आती है ना। अब लंग्स के पास जब ऑक्सीजन आएगी तो वो इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बना देगा, ऑक्सीजनेटेड बना देगा। बहुत ही सिंपल है, समझ आ रहा है। तो प्लीज जब भी आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है सिंपल सा, इसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। आपको ये भी समझ में आ जाएगा किसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सी है कि डीऑक्सी है, कौन सा वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, कौन सा डीऑक्सी ब्लड पंप कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो, हमने अभी आपका पीछे वाला भी ये वाला किया था, इसमें भी देखो वही बात है, यहाँ पर भी वही है, बस ये थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो गया है और ये वाला ऐसा है। तो ये आपको जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे वहां पर ऐसे ही आएगा। ये वाला पार्ट सबने नोट कर लिया है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है तो अब बात करते हैं वेल्व की। वेल्व इन हार्ट, इसको भी आप साथ साथ में नोट कर लीजिए। सबसे पहली वेल्व कौन सी थी, जिसका नाम है ट्रायाकस्पिड वेल्व। फिर हमारे पास आती है बायाकस्पिड वेल्व, जिसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। और लास्ट में थर्ड में आती है, इसका नाम है सेमी ल्यूनर वेल्व। अब हमारे पास ये जो ट्रायाकस्पिड वेल्व है कहां प्रेजेंट होती है, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। उसके बाद बायाकस्पिड वेल्व, बायाकस्पिड कहां कहां प्रेजेंट होती है, बाया होती है लेफ्ट एट्रिया मतलब लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब बात करते हैं सेमिल्यूनर वेल्व की। तो सेमिल्यूनर वेल्व दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व और दूसरी होती है एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। अब अगर हम बात करें पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व की, किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन राइट, ठीक है, राइट ऑरिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व है ये प्रेजेंट होती है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। समझ आया कि नहीं आया, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। और वेल्व का काम क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। नोट कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे इन्फॉर्म कर देना कि हो गया है।
आप अपने हाथ से नोट करोगे उसके बाद पढ़ोगे तो मुझे लगता नहीं फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार देखिए, आप इसको दोबारा देख लीजिए, ये वाला डायग्राम भी हो गया होगा, ठीक है, और ये वाला भी हो गया होगा। चलो फिर अब आप ओरिजिनल वाला डायग्राम देखिए, इसमें क्या है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। एक बार देखिए इस डायग्राम को देखिए, जो जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर सारी चीजें वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे अभी हमने आपकी 4 वेल्व पढ़े। सबसे पहले देखिए आपका ये ट्राइकस्पिड वेल्व पड़ा, ये वाला देखिए, ये हमारे पास राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए साथ साथ में, और उसको देखिए क्या यही लिखा है आपने, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। ये देखिए यहाँ पे यही नोट किया है। तो ट्राइकस्पिड कहाँ है, बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट वेंट्रिकल देखिए ब्लड किसको दे रहा है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, ये नोट कर लीजिए, ये हमारे पास है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और इस राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट है। इस वेल्व का नाम है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या नाम है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। उसके बाद ये वाला लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में भी एक वेल्व है। इस वेल्व का नाम है बायाकस्पिड वेल्व। क्या नाम है, बायाकस्पिड वेल्व। और क्या कहते हैं इसको, मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड किसको देता है, क्या नाम है इसका, ये सबसे बड़ी आर्टरी है, एओर्टा। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वेल्व है, इसका नाम है एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व। क्लियर हो गए सारे वेल्व, डायग्राम समझ आ रहा है। जो भी आपने लिखा है वहां पे, यहाँ पर सारी चीजें वही है, बस हमने वहां पे डायग्राम वैसे नहीं बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा उसको ट्राया और उसको बाय क्यों कहते हैं, यही चीज बताई थी कि जब हम इनका सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्राइकस्पिड में देखिए हमें 3 कस्प नजर आ रहे हैं। ये देखिए हमारे ये बीच में भी ऐसी रिज है आपकी, 1 कस्प, 2 और 3। लेकिन बाया में हमें 2 ही नजर आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाया कस्पिड वेल्व। तो बाया हमारे लेफ्ट साइड में होती है और ट्राया हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होती है। इस तरीके से देखिए, अब इस डायग्राम को भी देख लीजिए, सब कुछ सारी चीजें वही है। अब आपको एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखनी है, जो हमारा राइट वाला पोर्शन होता है ना, देखिए राइट ऑरिकल और आपका राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास कैसा कंडक्शन करता है, ये कंडक्शन करता है डीऑक्सीजनेटेड। और हमारा ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन कंडक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड पार्ट। एक बार दोबारा ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, सारे एरो को देखिए, क्या वही चीजें हैं जो भी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने उसमें सब कुछ कर लिया। एक बार अच्छे तरीके से इस डायग्राम को देखिए, पूरा पल्मोनरी वेन देखिए, पल्मोनरी आर्टरी देखिए, सारी वेल्व को देखिए ध्यान से। क्या अब कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है,
अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत बताइए, कुछ लग रहा है यहाँ पे जो नहीं समझ में आ रहा है? ओके, अब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सॉरी एक्चुअली आपको, आप मुझे कल ही बता देते कि आपको नहीं समझ में आया, आपको वेल वगैरह नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि कल मैंने पूरा ये डायग्राम की हेल्प से ही आपको समझाया है, यहाँ पे मैंने खुद उसको ड्रॉ करके आपको दिखाया नहीं। अमनजोत, दिव्यम, आपको समझ आ रहा है? चलो ठीक है। अब हो सकता है फिर तो आपको कल थ्योरी भी समझ में नहीं आई होगी, एक बार मैं दोबारा यहाँ पे थ्योरी रीड कर लेती हूँ। और ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और आप ऐसे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि हमारे जो ऑरिकल होते हैं, ये देखिए ऑरिकल, ये छोटे होते हैं साइज में, और वेंट्रिकल काफी बड़े होते हैं कंपैरिजन में। ये देखिए वेंट्रिकल काफी बड़े हैं, नजर आ रहा है? वेंट्रिकल काफी ज्यादा बड़ा है और वेंट्रिकल काफी छोटे होते हैं। तो अगर समझ में आ गए, अब एक बार दोबारा इसको रीड कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। जहां पर भी वेस्कुलर वर्ड आता है ना, वेस्कुलर का मीनिंग होता है कंडक्शन करना, कंडक्ट करना किसी चीज को, कंडक्शन। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को भी, मतलब बाकी सारी चीजों को कंडक्ट करता है, इसीलिए इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जो ब्लड को कंडक्ट करता है। जिसके अंदर चला आता है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है ना, पूरा मसल का बना होता है। हार्ट के अंदर जो मसल होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। इसके अलावा नेटवर्क होता है क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल का। आप सबको पता है हमारे सारे ब्लड वेसल क्लोज होते हैं, कोई भी ब्लड वेसल ओपन नहीं होता, प्रॉपर कवरिंग होती है। ब्लड होता है उनके अंदर और फ्लूइड होता है जो वहां पे सर्कुलेट करता है। कल भी बात की थी, जो हमारा हार्ट है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, मतलब मेसोडर्म से वो डिराइव होता है। थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो लेफ्ट लंग होता है ना, वहां से थोड़ा सा टिल्टेड होता है उसकी साइड पे, तो इसीलिए इसका साइज होता है क्लेंच फिस्ट, जितनी हमारी मुट्ठी होती है, मुट्ठी को बंद करो उतना साइज होता है हमारे हार्ट का। जो हमारा हार्ट है, हार्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन, मतलब टू मेम्ब्रेन इसको कवर करती है, और हार्ट की मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर। अपर चैम्बर कौन से होते हैं? ऑरिकल होते हैं। और कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, जिसे हम एट्रिया बोलते हैं, इसी को ही ऑरिकल भी बोलते हैं। और हमारे पास ये जो लोअर वाले चैम्बर है, ये लार्जर होते हैं। तो लोअर से ही लार्जर, मतलब डबल है, आर से लार्जर और आर से लोअर चैम्बर, और सॉरी हाँ, और इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात की थी कि हमारे पास कुछ यहाँ पे सेप्टम भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि हमारे पास, हमने बात की ना डबल सर्कुलेशन होता है, जो हमारे ये ऑरिकल है, जैसे ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, जो दोनों को यहाँ पे सेपरेट करके रखता है। उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवी सेप्टम। एवी का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम। सेप्टम क्या होता है?
सेप्टम एक ना हमारे पास एक वॉल होती है, एक दीवार है जो ऑरिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है, तो उस वॉल को हमने बोल दिया एवी, मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच वाला सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से लेफ्ट वाले में भी सेप्टम होता है। अब दोनों ऑरिकल भी अलग अलग रहे। अब सोचो हम दोनों ऑरिकल को अलग अलग क्यों करना चाहते हैं। अब आप काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि हमारे राइट वाले पोर्शन के पास डीऑक्सी ब्लड होता है और लेफ्ट वाले के पास ऑक्सी होता है, तो वो ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसीलिए राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलो सेप्टम, दो ऑरिकल के बीच का सेप्टम। उसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल ये मिक्स ना कर दे अपना ब्लड, इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, ये वाला। तो दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम। सेप्टम मतलब वॉल प्रेजेंट होती है, और इन सारी वॉल का एक ही काम है ताकि ब्लड क्या है मिक्स ना हो ऑक्सी वाला डी ऑक्सी के साथ। तो हमारे पास ये जो ये वाला पैराग्राफ है सारा हमें इसी के बारे में बता रहा है। देखिए क्या लिखा है, अथिन काफी पतला होता है, मस्कुलर वॉल, मतलब ये जो वॉल है किससे बनी हुई है, मसल से बनी हुई है, इसीलिए बोला है मस्कुलर वॉल। क्या कहते हैं इसको, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब दो के बीच में। अभी दो कौन कौन से हैं, एट्रियल मतलब दो एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। किस किस को सेपरेट करता है, राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। अब ध्यान रखना, ऑरिकल, दोनों ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम होता है वो थिन होता है, लेकिन दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है वो काफी थिक होता है, थिक वॉल, मोटी वॉल होती है। अब दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब दो, दो वेंट्रिकल के बीच में। अब दो वेंट्रिकल कौन कौन से, एक राइट वेंट्रिकल है, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, सिंपल सी बात है। अब एट्रियम और जो वेंट्रिकल है सेम साइड के, मतलब राइट ऑरिकल और राइट, ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी सेप्टम है। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, जो सेम साइड के हैं वो भी किससे सेपरेट होते हैं, एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल, सॉरी यहाँ पे ऑरिकल लिखना था, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब however each of these septum, अब आप खुद ही सोचो, हमने कहा सेप्टम क्या होता है, वेल्व होता है। अब सोचो अगर पूरी पूरी वॉल होगी यहाँ पे, अगर पूरी ही दीवार आ गई है तो ऑरिकल तो कभी ब्लड वेंट्रिकल को, मतलब ऑरिकल कभी ब्लड दे ही नहीं पाएगा वेंट्रिकल को, तो बीच में यहाँ पे ओपनिंग भी होती है, उसी ओपनिंग को बोलते हैं वेल्व, जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो however each of these septa, जितने भी सेप्टा हैं, are provided with an opening, जिसमें क्या होता है, through which two chamber of the same side are connected। तो हमारे पास जो सेम साइड है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, बीच में क्या होती है, ओपनिंग होती है, और इन्हीं ओपनिंग को बोलते हैं वेल्व। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बताइए अब कौन सा वेल्व प्रेजेंट था यहाँ पे, ट्राइकुस्पिड वेल्व। तो ओपनिंग जो होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में इज गार्डेड बाय, गार्डेड बाय मतलब उसको कौन कंट्रोल करता है, वेल्व कंट्रोल करती है। और ये वेल्व किससे बनी हुई है, थ्री मस्कुलर फ्लैप से, जिसको हम थ्री मस्कुलर कस्प भी बोलते हैं, और नाम है ट्राइकुस्पिड वेल्व। अब हमारा ये जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके बीच में भी एक मस्कुलर फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं बायकुस्पिड और मिट्रल वेल्व। गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
समझ में आ गया सारी बातें? तो ये हमारे हो गया आपके ट्राई और आपका बाया। एंड में आते हैं कौन कौन से? सेमी लूनर वेल। अब ओपनिंग होना राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ कहाँ होती है, खुद ही बताइए मुझे आप। राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ होती है, जल्दी से बोलिए। राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग अपने नोट्स देखिए, बोलिए जो अभी भी आपने बनाए हैं। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है वो किसको देता है? नोट्स में आंसर देखिए, बताइए। दिव्यम, कमलप्रीत, अमनजोत आंसर दीजिए। क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि आपका जो ये राइट वेंट्रिकल है जब वो ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड कहाँ जाता है? और सेम जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है वो ब्लड कहाँ जाता है? वेरी। ट्राया कस्पिड वेल्व नहीं कमलप्रीत, ट्राया तो आपका खत्म हो गया, वेंट्रिकल में है ट्राया खत्म। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दिया? अमनजोत आंसर दीजिए। लंग्स को तो दिया, लेकिन किसके थ्रू लंग्स में वो ब्लड गया? राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास गया, बट किसके थ्रू? हाँ जी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी तो वेल्व होता है ना, उस वेल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड नहीं है, उसका नाम है पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व। अपने नोट्स प्लीज ध्यान से देखिए, वेल्व पे अलग से अभी भी आपने नोट्स बनाए। समझ आ रही है चीजें? अमनजोत आपको समझ में आ रहा है? ये यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग हुई राइट वेंट्रिकल की, कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती एओर्टा में, उसको कौन प्रोवाइड करता है? वहां पे होता है सेमील्यूनर वेल्व। तो दो सेमील्यूनर वेल्व होते हैं ना, एक पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व होता है, एक एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व होता है। अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो वेल्व वाले क्वेश्चन में? ट्राया कस्पिड और बाया कस्पिड में तो ऑरिकल और आपका वेंट्रिकल के बीच में है। ट्राया और बाया ओनली ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। और आपका सेमील्यूनर वेल्व प्रेजेंट है वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में। अब वेल्व क्या करते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं? अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए। दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से या तो पल्मोनरी आर्टरी में या एओर्टा में। तो दीज वेल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो ब्लड, एनी बैकवर्ड फ्लो, कोई भी बैकवर्ड फ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करता है। समझ आ रहा है? तो वेल्व वाला काम तो आपका कंप्लीट हो गया है। अमनजोत आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, आपको समझ में आ रहा है? तो प्लीज अभी आप इसकी प्रैक्टिस करना, कम से कम एक दो बार बनाना अपनी कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा फिर आराम से। ये सीरियसली बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और अगेन बोल रही हूँ, इसके क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होगा कि अपने माइंड में सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक रफ डायग्राम बनाना ही पड़ेगा,
कि ब्लड कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, अदरवाइज हम इसमें पक्का कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो आज तो इतना ही पोर्शन हो पाएगा। कल एक्चुअली आज मैंने आपका कंडक्टिंग सिस्टम करवाना था कि हार्ट के अंदर कंडक्शन कैसे होता है, पर ये भी हो नहीं पाया है, तो चलो अब इसको मैं अब कल ही करवाऊंगी फिर आपको कि हार्ट में कंडक्शन कैसे होती है। तो प्लीज अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हार्ट के अंदर कंडक्शन कैसे होती है। फिर हम बात करेंगे कार्डिक साइकिल की, कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे ब्लड रिसीव होता है, पंप होता है, कैसे हमारे हार्ट में दो तरह की साउंड सुनाई देती है, लब डब। लेकिन बिलीव मी, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी अगर आपको यही नहीं पता है कौन कौन से वेल्व कहाँ कहाँ पर है और कहाँ से कैसा कैसा ब्लड आ रहा है। तो प्लीज वही रिक्वेस्ट है, आप कल तक इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए कि कहाँ पर कैसा ब्लड आ रहा है, कौन सी आर्टरी कौन सी वेन कैसा ब्लड कंटेन कर रही है। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन फिर हम आपका कल ही करेंगे फिर। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो प्लीज प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन हम आपका कल ही करेंगे फिर। ठीक है, ओके जी, वेलकम। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।